शंकर भगवान की जय हो। बोलो शंकर भगवान की जय हो। माताओं की जय हो। बहुत जोर से, इतने जोर से मत बोलना, गला खराब हो जाएगा। हाँ, कोई बेनिफिट तो नहीं मिलने वाला। महाराज को तो चकाचक मिल रहा है ना, चकाचक दान आ रहा, चकाचक खर्चा भी चकाचक हो रहा महाराज। हाँ, अभी बताएंगे दान दाताओं के नाम, लेकिन खर्चा भी चकाचक हो रहा। लेकिन आप लोग तो बहुत कंजूस हो, वास्तव में कंजूस नहीं, मक्खी चूस। किस मामले में? धन में नहीं, दान तो दे रहे, लेकिन जय कार्य में ऐसे बोलते कि बगल वाली ना सुन ले हमारी आवाज। बोलो शंकर भगवान की। अब महाराज भोले बाबा कैसे हैं? भोले बाबा को दक्ष प्रजापति ने अनेकों प्रकार के अनगल शब्द कहे। यहीं चल रही थी ना कथा? कहाँ चल रही थी कथा? कहाँ कथा चल रही थी? किसी को याद है कहाँ चल रही थी कथा? सब मस्त हैं, सब भोले बाबा बन गए ना। कथा चल रही थी, भोले बाबा को दक्ष प्रजापति ने अंत तो गत्वा क्या किया? श्राप दे दी कि भोले बाबा को किसी सभा में ना बुलाया जाए। अब महाराज जैसे इस प्रकार से कहा, आज का जो प्रसाद है आपको हम बता दें, जो दानदाता हैं, जो आज का प्रसाद है श्री सरोज सिंह की तरफ से है। अभी जो 2 दिन का पिछला जो प्रसाद था वो कमेटी की तरफ से ही था। आज का जो प्रसाद है श्री सरोज सिंह जी की तरफ से है। और जो आज के दानदाताओं का जो दान राशि आई है उनका नाम हम बता दें। बलराम कुशवाहा जी के 200 रुपये, बैजंती अग्रवाल जी के 500 रुपये, ब्रज गोपाल अग्रवाल जी के 500 रुपये, श्री तुलसी रिछारिया जी की ओर से 201 रुपये और समर्थ अग्रवाल जी की ओर से 100 रुपये। तो इन सब के लिए परमात्मा कृपा बनाए रहे, क्योंकि भैया ये जो दानदाता है, ये जो कथा चल रही है पूर्वजों के निमित्त, आपको मैंने प्रथम ही पहले ही बताया था कि जो कथा चल रही है पूर्वजों के निमित्त चल रही है और आप सबके सहयोग से चल रही है। तो आप लोगों को इसमें जो जिसको पूजे धनराशि भी अपना समर्थ के अनुसार आप लोग दान करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब महाराज भोले बाबा को जब जैसे श्राप दी, भोले बाबा के गण खड़े हुए और गणों ने क्या किया? दक्ष प्रजापति को श्राप दी, जब से आई हो बकरी की तरह बड़बड़ाई जा रहे हो, जाओ तुमको बकरी का सिर लगेगा। अब जैसे महाराज सरापा सरापी होने लगी, जो दक्ष के ओर से ऋषि मुनि खड़े हुए, बोले जाओ हम शिव के गणों को श्राप देते हैं, पाखंडी हो जाएं। महाराज भोले बाबा ने विचार किया कि स्वागत समारोह है या श्राप समारोह हो। भोले बाबा ने विचार किया कि हमारे कारण से यहाँ पर ये युद्ध या यहाँ पर ये श्राप समारोह बन रहा है, यहाँ से हम ही चलते हैं। भोले बाबा ने अपने गणों को आदेश दिया, बोले चलो अपने कैलाश चलते हैं। लेकिन महाराज भोले बाबा ने आकर के अपनी देवी जी से एक भी शब्द नहीं कहे। आज के स्वामी जी होते ना, आज के स्वामी जी ये अपने, यदि आज के स्वामी जी होते हो, देवी जी कहते हैं हमारे वहां चले जाओ ना, बहुत दिन से नहीं गए। अब यदि आज के स्वामी जी जाते ना, स्वामी जी समझते ना कौन सा बैंड चलने लगा, वो कौन सा बैंड होता? हाँ, हंस बैंड, जिसको हंस हंस के मारो सा, वो हंस बैंड। हाँ, हंस बैंड। अब आज के यदि स्वामी जी होते ना महाराज, बैंड होता तो क्या कहता? बोले तुम कह रही थी ना हमारे वहां चले जाओ, तुम्हारे वहां गए थे, किसी ने पानी के लिए 10 घंटे बैठे रहे, जब तो पानी आया, चाहे हुआ 1 मिनट नहीं हो, लेकिन क्या कहेंगे? 10 घंटे बैठे रहे, जीभ सूखने लगी थी, वो तो मंगाया मैंने पानी। लेकिन भोले बाबा ने आज देवी से कुछ नहीं कहा, जाकर के और भोले बाबा विराजमान हो गए, भजन करने लगे। क्यों? क्योंकि जो होना था हो गया। यदि अब सती मैया को बताएंगे ना तो सती मैया को दुख होगा। ये स्वामी जी, ये भोले बाबा प्यारे, इन कथाओं को सुनकर के अपने जीवन में धारण करना चाहिए। भोले बाबा जैसा यदि बन जाओ ना, कभी सास और बहू में झगड़ा ही नहीं हो सकता। सास कुछ कहती रहे, चढ़ाते जाओ, सिर से नीचे को उतारते जाओ। कहने दो सासू मैया को, 1 बार कहेंगी, 2 बार, 4 बार, 6 बार, अपने आप शांत हो जाएंगे। लेकिन नहीं, सास 1 कहेगी तो हम 3 कहेंगे। हाँ, हम कोई कमजोर हैं क्या? ऐसे नहीं प्यारे, माँ है, जैसे आपकी वो माँ थी ना, ऐसे ये माँ है। यदि माँ आपको कुछ समझाने के लिए कह रही है ना, उन वस्तुओं को आप समझने के प्रयास करो ना,
एक बार आपसे गलती होगी, एक बार माँ समझाएगी, 2 बार 4 बार 6 बार समझाएगी ना, धीरे धीरे आपकी वो गलतियां समाप्त हो जाएंगी प्यारे, आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। अब भोले बाबा जाकर के भजन करने लगे, लेकिन तक्षक प्रजापति के हृदय में जो क्रोध था वो शांत नहीं हुआ। जब क्रोध आता है ना प्यारे, शीघ्रता से शांत नहीं होता। क्या करें, अब विचार किया, हरिद्वार की पावन भूमि कनखल में जाकर के, कौन कौन गया हरिद्वार, कनखल कौन कौन गया, हरिद्वार गया, हाँ, जहां दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया था, भूमि देखी, हाँ, और बाकी सब क्या कर रहे, सो रहे। भैया सबको जाना चाहिए, अभी जा सकते हो, जब डंडे का सहारा ले लोगे फिर क्या जाओगे हरिद्वार। अब महाराज दक्ष प्रजापति ने कनखल में जाकर के यज्ञ प्रारंभ कर दिया, सारे देवताओं को निमंत्रण भेजा, लेकिन भोले बाबा के पास कोई निमंत्रण नहीं, कोई पत्र नहीं, कोई लेटर नहीं भेजा महाराज। अब जब भोले बाबा के पास कोई पत्र नहीं गया, भोले बाबा विचार करने लगे कि हम अपने राम नहीं जाने वाले। लेकिन महाराज सारे देवता लोग, सब देवताओं को पता है कि भोले बाबा के पास कोई सूचना नहीं आई, लेकिन सारे देवताओं के विमान जैसे यज्ञ की तिथि समीप आई, गड़गड़ाते हुए कैलाश से जाने लगे। नहीं तो सारे जो भी वाहन होते, जैसे ट्रेन का जो पटली है उसका एक अलग रूट होता है, बसों का अलग रूट होता है, जो वाहन होते हैं, जो जहाज होते हैं उनका अलग रूट होता है। सारे रास्ताओं को छोड़ करके कहां से जा रहे हैं, कैलाश से जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भोले बाबा को पता चले कि देखो हम अपने घर में बैठे और हमारी ससुराल में इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है। जब 2 में झगड़ा होता है ना, तीसरा बड़ा आनंद लेता। आप तो कह रही थी वो हमारी जिगरी एकदम जिगरी फ्रेंड है, और वो तो तुम्हारे बारे में ऐसा ऐसा कह रही थी। तीसरे को पता भर चल जाए कि इनमें तू में झगड़ा हो गया थोड़ी बहुत, यहां से वहां, वहां से वहां। महाराज अब देवता लोग भी वहीं से निकल रहे। अब भोले बाबा तो भजन कर रहे, लेकिन सती मैया के हृदय में बार बार देखती कि गड़गड़ाते हुए विमान कहां जा रहे हैं। ये विमान अभी कोई पर्व तो है नहीं, कुंभ तो है नहीं, इस बार कुंभ है 2025 में प्रयागराज का पूर्ण कुंभ है, और प्रयागराज में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होगा। आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं। सारी व्यवस्थाएं चकाचक रहेंगी, कुछ लगना नहीं है। जिसको आना हो, सारी व्यवस्थाएं खाने की, रहने की। क्यों, एक महाराज जी हैं, उन्होंने कहा था कि प्रयागराज में 9 दिन की शिवपुराण होगी, 11 दिन की देवी भागवत होगी और 7 दिन की श्रीमद् भागवत कथा होगी। तो आप लोग सादर आमंत्रित हैं। पूर्ण कुंभ है प्रयागराज का 2025 में, स्टार्टिंग में, जनवरी के समय में। तो महाराज अब बोले कोई कुंभ है नहीं, ना कोई पर्व है, ये देवता लोग कहाँ जा रहे। भोले बाबा से मां ने पूछा, बाबा ये देवता कहाँ जा रहे। बोले देवी चक्कर में मत पड़ो, तुम तो भजन करो ना, कथा सुनो भगवान की। अब नहीं रहा गया। क्यों, माताएं महाराज एक किसी वस्तु के बारे में लग जाए ना, जैसे हमारी माताएं हैं, मऊ वाली अम्मा हमारी, और सब माताएं, सबके नाम विदित नहीं करा सकते। अब माता लग गई, बोले कलश लेना है, कलश लेना है, कलश लेना है, अपने कलश लेना है नए। तो 25 कलश, कल्पना माता और आदि आदि, अन्नू अग्रवाल जी आदि सब माताएं जिनके नाम नहीं ले सके, ये मत कहना कि हमारा नाम नहीं लिया। तो सारी माताओं ने बोले महाराज 5 कलश, 2 हमारी तरफ से, 5 कलश हमारी तरफ से, तो 25 कलश हो गए। और हमारा उद्देश्य है कि अधिक नहीं तो 108 कलश तो करना ही है। तो महाराज अब माताएं जिस चीज में लग जाएं, महाराज माताओं का एक बार लग जाएं, स्वामी जी की पॉकेट से कहां से निकालना पैसा वो उनका काम। फिर अब सती मैया को चैन नहीं पड़ रहा। भोले बाबा भजन कर रहे, लेकिन माता जी कहते हैं बाबा ये बताओ विमान कहाँ जा रहे। बोले देवी तुम्हारे पिता के यहाँ पर यज्ञ है और उसी यज्ञ में ये देवता लोग जा रहे हैं। अब तो महाराज सती मैया विचार करने लगे अब क्या करें। बोले महाराज हम आपको नहीं जाना क्या। बोले नहीं हम नहीं जाएंगे। बोले क्यों। क्योंकि कोई पत्र नहीं आया, कोई बुलावा नहीं आया। आज महाराज सती मैया किस प्रकार के वचन कहती हैं। जब भी माताएं बात करेंगी ना, माताओं की भाषा शैली देखना, माताएं कहेंगी हमारे मायके में, हमारे पिता के यहाँ। लेकिन आज हमारा नहीं निकला। आज सती मैया क्या कहती हैं, प्रजापतिस्ते
ससुरस्य साम्प्रदम निर्यागतो यज्ञमहोत्सवाखिलः। आज मानो इस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं, क्या कहती हैं, प्रजापतिस्ते ससुरस्य साम्प्रदम। सती मैया, माताएं बहुत कलाकार होती हैं महाराज, गॉड गिफ्ट इनको। माताएं कब किस प्रकार की भाषा बोलनी, कौन से वर्ड यूज करना, हाँ, इनसे जब लेना है तो कौन से शब्द बोलना, जब देना है तब कौन से शब्द बोलना। तो आज अब सती मैया क्या कहती हैं, प्रजापतिस्ते ससुरस्य साम्प्रदम। आपके ससुराल में आपके पिताजी के यहाँ, क्यों, भोले बाबा को लगे अच्छा हमारी ससुराल में हो रहा तो हम भी जाएंगे। लेकिन भोले बाबा ने तो स्पष्ट मना कर दिया, देवी ऐसे स्थान पर नहीं जाना चाहिए। कैसे स्थान पर, हम तो प्रेम में या भाव में जा रहे हैं, लेकिन हमारे जाने से अगले का जो अनुष्ठान है, अगले का जो यज्ञ है या जो पार्टी आदि है, उसमें हमारे जाने से उसको अच्छा ना लगे। तुलसीदास बाबा ने लिखा, ओ देखत ही हर से नहीं उन्हें नन नहीं थने, ओ तुलसी तहाँ न जाइए चाहे कंचन बरसे मेघ हो। चाहे वहां पर कंचन भी मेघ बरसते हो, लेकिन उस स्थान पर नहीं जाना चाहिए। कहाँ, जहां पर जाने में वहां उन व्यक्ति को उसको प्रसन्नता ना हो। भोले बाबा ने स्पष्ट कह दिया, लेकिन मां नहीं माने। और जैसे ही जाने लगी, पहुंची महाराज, आप लोग कथा जानते ही हैं, समय का अभाव है, तो महाराज जैसे ही पहुंची और यज्ञशाला को देखा, सभी देवताओं का स्थान है, सभी देवताओं का स्थान, सबके लिए चौकी सजाई गई, लेकिन भोले बाबा के लिए कोई चौकी नहीं बनाई गई, कोई स्थान नहीं दिया गया। अब जो बहनें मिली ना महाराज, बहनें बहुत मुस्कुराते हुई मिली। अपनी तरफ घुमा लो, आप लोग घुमा लो, यहाँ गर्मी नहीं लग रही, घुमा लो पूरा। हाँ, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। पंखा को उसको माताओं की तरफ कर दो, इस साइड, ये साइड है, एक इस साइड कर दो, अपन लोग नहीं लग गया, हाँ डिस्टर्ब होता है। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। भैया कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कोई बात नहीं। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। क्योंकि भैया इन लोगों से हमको लेना है। बोलो शंकर भगवान की। सिसोद जी महाराज कहते, अब जैसे ही मैया सती मैया पहुंचे और जैसे ही पहुंची महाराज और देखा बहनें मिली, बहनें मुस्कुराते हुए मिली, लेकिन तुलसीदास बाबा ने लिखा कि सिर्फ माँ के हृदय में दुख था कि मेरी पुत्री नहीं आई, मेरा दामाद नहीं आया। जब उनको पता चलेगा कि माँ के रहते भी, क्यों कहते जब तक माँ है तब तक मायका है। माँ के, माँ जितना ममत्व, माँ जितना प्रेम, माँ जितना बात्सल प्यारे, माँ के बारे में जितना कहा जाए ना, माँ के बारे में वर्णन नहीं कर सकते। शास्त्रों में लिखा कहते कुपुत्रो जायेता कुजदपि कुमाता न भवति। महाराज अब माँ ने जैसे देखा सती मैया को हृदय से लगा लिया, लेकिन जब पुनः आई और देखा सती मैया तो इस भाव से आई थी कि जाएंगे और जाकर के पिताजी को समझाएंगे, भोले बाबा को आज ले आएंगे और जो ये लड़ाई झगड़ा है ये समाप्त तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ समाप्त तो नहीं हुआ। और भोले बाबा ने बताया भी था, समझाया भी था कि देवी हम आपको क्यों नहीं बुलाया, इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि जब सभा लगी थी उस सभा में मैंने सम्मान किया, लेकिन मैं भगवान के भजन में मस्त था, मैंने देखा ही नहीं कि कब हमारे ससुर बाबा या दक्ष प्रजापति आ गए। मैंने सम्मान किया था, लेकिन वो अपमान समझ करके और उन्होंने हमको शराप दी थी। कब बताया, जब मान नहीं रही थी। देवी तुम मत जाओ। अब सती मैया के मन में वो बातें जब गूंजने लगी कि बाबा ने कहा था कि देवी वहां पर आप मत जाओ, लेकिन जब नहीं माने महाराज अपने तन को और एक कुंड की अग्नि के माध्यम से कहते त्याग दिया। और कहते जब अपने तन को त्यागा तो त्यागते समय मन में इस प्रकार का विचार किया था
कि जब हमारा जन्म हो तो भोले बाबा ही हमको प्राप्त हों। और महाराज पुनः हिमालय राज के यहाँ पर माँ भगवती ने जन्म लिया और जन्म धारण करने के बाद समय बीतता गया। यहाँ भोले बाबा जब से सती मैया ने अपने तन को त्यागा और तन त्यागने के बाद महाराज भोले बाबा तो वैराग्य का धारण कर लिया, वैरागी बन गए। लेकिन यहाँ पर समय बीता और समय बीतने के बाद महाराज पुनः भोले बाबा के पास भगवान आए और ठाकुर जी ने आकर के कहा कि देवताओं के यहाँ पर बहुत दिन से विवाह उत्सव आदि नहीं हुए, तो आप विवाह करें। भोले बाबा ने पहले मना कर दिया, लेकिन कहते मात पिता गुरु प्रभु की वाणी बिनहि विचार करहि सुब जाने। तो महाराज आप हमारे आराध्य हैं और आपने यदि वचन कहा है तो हम विवाह करेंगे। यहाँ भोले बाबा का विवाह उत्सव हम लोग भी और बड़े प्रेम और भाव से मनाएंगे। एक भजन होगा और भजन के बाद आरती प्रसाद आदि का एक भजन भोले बाबा का और विवाह उत्सव उसी के माध्यम से हम लोग मनाएंगे। भोले बाबा का विवाह महादेव। अब भोले बाबा का विवाह होना है महाराज, विवाह की तैयारियां होने लगी। कौन कौन जाना चाहता है बारात में? कौन कौन बाराती बनना चाहता? अच्छा, सब गोलगप्पे खाने के चक्कर में आए हैं, सब बाराती बनेंगे। पौमीन खाने जाना है। पौमीन क्या? चौमीन। हाँ ऐसे। हाँ सब बाराती बन गए। घराती कोई नहीं रहेगा क्या? हाँ कुछ लोग घराती भी रहे ना, सब बाराती मत बन जाओ। तो यहाँ पर भोले बाबा का विवाह उत्सव बड़े धूमधाम से हम लोग और महाराज देवता लोग तैयारी करने लगे। हम लोग भी भजन के माध्यम से महादेव श्री राधे श्री राधे हर हर हो गलियां जरा सजा दो। एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे, बोल शंकर भगवान की जय हो। ऐसे नहीं, दोनों हाथ खड़े करके, क्योंकि हमारे आराध्य सबके आराध्य सिर्फ भोले बाबा का आज विवाह है। ऐसे नहीं लगाएंगे, कम से